विपिन प्रसाद, मुंबई, फाइनेंशियल कंसल्टेंट। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ। ये इन्फॉर्मेशन से करोड़ों रुपया बच सकता है, ये मेरा सेंटेंस है। ध्यान से ये वीडियो आपको देखना पड़ेगा, ये इन्फॉर्मेशन समझना पड़ेगा। आज लास्ट 2 साल जो पेंडेमिक सिचुएशन था, उसमें बहुत से लोगों के साथ मैंने फ़ोन के ऊपर बात किया, इंटरव्यू लिया। तो एक क्वेश्चन पूछा कि ये कोविड का पैंडेमिक सिचुएशन में अपने को क्या सीखने को मिला। बहुत से लोगों ने अलग अलग आंसर मुझे दिए। लेकिन एक बहुत इम्पॉर्टेंट आंसर जो है मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ, आपको शेयर कर रहा हूँ। बहुत से लोगों ने ये बताया कि अपना एक पैसिव इनकम होना चाहिए। जहाँ तक कर लो, लोगों का ये मानना था कि हर एक के पास एक पैसिव इनकम होना चाहिए। पैसिव इनकम मतलब क्या? अभी हम लोग जो इनकम कर रहे हैं उसको एक्टिव इनकम बोलते हैं। बॉडी, माइंड, टाइम, ये तीनों चीज़ों का यूज करके जो इनकम आता है उसको एक्टिव इनकम बोलते हैं। बॉडी मतलब मेरी प्रेजेंटी, माइंड मतलब मेरा दिमाग यूज करते हैं, और मेरा टाइम देता हूँ। ये तीनों की चीज़ों का यूज करके जो इनकम आता है उसको एक्टिव इनकम बोलते हैं। और तीनों चीज़ यूज न करे और जो इनकम आवे उसको पैसिव इनकम बोलते हैं। और हर एक का अभी ये डिमांड है कि हर एक का एक रिक्वायरमेंट है, हर एक को एक पैसिव इनकम होना चाहिए। और पैसिव इनकम में दूसरा कंडीशन ये है, डेट फिक्स होना चाहिए, अमाउंट फिक्स होना चाहिए, और किसी प्रकार का रिस्क नहीं होना चाहिए। उसको पैसिव इनकम बोलते हैं। अच्छा, बहुत से लोग बोलते हैं रेंट जो हमें मिलता है ये पैसिव इनकम है क्या? रेंट ये पैसिव इनकम नहीं है, सेमी पैसिव इनकम है। रेंट के लिए एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा, रेंट वाला ढूंढना पड़ेगा, रेंट कलेक्ट करना पड़ेगा, कुछ न कुछ एक्टिविटी करना पड़ेगा, जिसकी वजह से इसको पैसिव इनकम नहीं बोल सकते हैं। दूसरा, आज ये 2 साल में बहुत से लोगों को रेंट टाइम पे नहीं मिला, जितना रेंट था उतना रेंट नहीं मिला, बहुत लोगों का रेंट नहीं मिला। ये रिस्क हो गया, रेंट के लिए ये रिस्क हो गया। इसके लिए उसको पैसिव इनकम नहीं बोलते, सेमी पैसिव इनकम कहते हैं। पेंशन एक पैसिव इनकम है। किसी को कोई गवर्नमेंट व्यक्ति रिटायर है, उनको जो पेंशन आता है वो, या कोई भी पेंशन प्लान में नाम डाला है, आपको पैसा आ रहा है, पेंशन आ रहा है, ये पैसिव इनकम है। उसके लिए कुछ आपको नहीं करना पड़ता है। 1 तारीख हो गया, आपके अकाउंट में आता है, वो आपको पैसिव इनकम हो गया। तो अभी सबको मालूम पड़ गया कि पैसिव इनकम होना चाहिए। पैसिव इनकम जनरेट करने के लिए आज एक बहुत बड़ा चैलेंज है, उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट रिस्क। इन्वेस्टमेंट रिस्क मतलब आप जो समझ रहे हैं वो रिस्क नहीं है, ये अलग प्रकार का रिस्क है। अब मैं आपके सामने डिस्कस करना चाहता हूँ, जिसको इन्वेस्टमेंट रिस्क कहते हैं। 20 साल पहले इंटरेस्ट रेट होता था 14%, बाद में हो गया 12%, बाद में 10%, बाद में 8%, बाद में 6%, अभी 5% रिटर्न चल रहा है। इंटरेस्ट डाउन हो रहा है। इंटरेस्ट डाउन क्यों हो रहा है? क्योंकि रेपो रेट डाउन होता है करके इंटरेस्ट डाउन होता है। रेपो रेट मतलब क्या? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकों को जो इंटरेस्ट रेट से पैसा देती है उसको रेपो रेट बोलते हैं। यानी ये रेपो रेट से 1% ज़्यादा या 1.5% ज़्यादा बैंक के एफडी पर इंटरेस्ट मिलता है, और 3% ज़्यादा हाउसिंग लोन मिलता है। और रेपो रेट एक कंट्री का, कोई भी कंट्री का करेक्ट रेट होता है। तो रेपो रेट डाउन क्यों होता है? क्योंकि रेपो रेट डाउन होता है तो इंटरेस्ट रेट डाउन होता है। इंटरेस्ट रेट डाउन हो गया तो बिजनेसमैन लोन लेते हैं। किसके लिए लोन लेते हैं? अपने बिजनेस के लिए लोन लेते हैं। लोन लेके बिजनेस डेवलप करते हैं, और बिजनेस डेवलप हो गया तो कंट्री का डेवलप हो गया। इसके लिए रेपो रेट डाउन होता है। लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या हो रहा है? उससे सपोज मेरे पास 1 करोड़ रुपया है, 1 करोड़ मैंने कॉर्पोरेट मेरे पास है। 20 साल पहले 40% इंटरेस्ट था, मुझे 14% मिलता था। 14 लाख रुपीज़ मुझे इंटरेस्ट मिलता था। बाद में इंटरेस्ट हो गया 12%, 1 करोड़ है, लेकिन मुझे इंटरेस्ट 12 लाख मिलना चालू हो गया। बाद में इंटरेस्ट हो गया 10%, फिर मेरा इंटरेस्ट रेट कम हो गया, 10 लाख मिलना चला, फिर 8 लाख,
6 लाख मिलना चालू हो गया। अभी 1 करोड़ के ऊपर खाली 5 लाख रुपया मिलता है। इसके रोड बोलते हैं इन्वेस्टमेंट रिस्क। 20 साल पहले मेरा खर्चा बहुत कम था, पैसा मुझे ज़्यादा मिलता था। अभी मेरे खर्चे बहुत बढ़ गए, मेरा पैसा कम हो गया। इसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट रिस्क। लेकिन मेरा मेन प्रॉब्लम क्या है, आज मुझे 5 लाख रुपये मिलता है, 5 साल के बाद क्या होगा, 10 साल के बाद क्या होगा, 15 साल के बाद क्या होगा। 15 साल के बाद 1% इंटरेस्ट रेट हो सकता है। आज कोई भी डेवलप कंट्री में देखना, इंटरेस्ट रेट 1% है। 2-3 कंट्री ऐसा है माइनस इंटरेस्ट रेट चलता है। तो 1% इंटरेस्ट रेट हो गया तो मुझे 1 करोड़ के ऊपर 1 लाख रुपया मिला। उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट रिस्क। मैं थोड़ा सा उल्टा अलग से स्टाइल से मैं आपको बोलता हूँ। फॉर एग्जांपल, मेरा मिनिमम एक्सपेंसेस साल का 3 लाख रुपया है, महीने का 25,000 रुपया। आज मुझे महीने का 25,000 चाहिए, 5% इंटरेस्ट के हिसाब से मुझे 60 लाख रुपीज़ कॉर्पोरेट चाहिए। 60 लाख रुपीज़ कॉर्पोरेट रखता हूँ तो 5% इंटरेस्ट के हिसाब से महीने का मुझे 25,000, महीने साल का 3 लाख रुपया मुझे मिलता है। लेकिन जब 14% इंटरेस्ट रेट था 14, तभी 3 लाख के लेके मिलने के लिए साल का मुझे 21,42,000 चाहिए था। 21,42,000 40% इंटरेस्ट के साथ में मुझे 3 लाख रुपये साल का मिलता था। बाद में इंटरेस्ट हो गया 12%। उतना ही 3 लाख मिलने के लिए मुझे महीने का 25,000 मिलने के लिए मुझे 25 लाख कॉर्पोरेट की ज़रूरत पड़ी। बाद में इंटरेस्ट हुआ 10%। 3 लाख के लिए 30 लाख रुपीज़ के लिए कॉर्पोरेट चाहिए। बाद में इंटरेस्ट रेट हो 8% के हिसाब से 37,50,000 का कॉर्पोरेट लगता है 3 लाख इनकम के लिए। बाद में इंटरेस्ट रेट हो गया 6%, तो 3 लाख के लिए 15 लाख रुपीज़ कॉर्पोरेट चाहिए। आज इंटरेस्ट हो गया 5%, आज 3 लाख चाहिए, महीने का 25,000 चाहिए, तो 60 लाख का कॉर्पोरेट मुझे लगेगा। तो एक्चुअल कभी करना चाहिए था, 20 साल पहले मैंने करना चाहिए था, या मुझे मैंने नहीं किया, तो आज मुझे चाहिए। आज 3,60,000, महीने का 25,000, 60 लाख मुझे कॉर्पोरेट लगेगा। लेकिन आज मैं नहीं करूँ, जैसा मैंने 20 साल निकल गया पीछे, ऐसे ही आगे भी निकल 15-20 साल आगे भी निकल जाएगा, तो इंटरेस्ट रेट 15 साल के बाद 1%, 3 लाख के लिए मुझे 3 करोड़ रुपये कॉर्पोरेट चाहिए मुझे। आज 16 लाख में मेरा काम हो जा रहा है, तो उस टाइम मैं 3 करोड़ रुपया कहाँ से अरेंज करना पड़ेगा महीने के 25,000 इनकम के लिए। तो अपने को ये आज एक अपॉर्चुनिटी है, 60 लाख रुपीज़ आप कोई भी पेंशन में डाल दीजिए, जिससे महीने का आपका 25,000 रुपया ज़िंदगी भर मिलना चाहिए। लेकिन आज हर एक के पास 60 लाख होगा, इसका कोई गारंटी नहीं। हो सकता है किसी ने अपना प्रॉपर्टी बेचा हो, या कोई व्यक्ति रिटायर हुआ हो, उनके पास 60 लाख रुपीज़ कॉर्पोरेट हो सकता है। लेकिन इनके पास 60 लाख रुपीज़ नहीं है, फिर भी महीने का 25,000 रुपया चाहिए, तो उनके पास एक ऑप्शन है EMI ऑप्शन। मैं आपको EMI ऑप्शन करके देता हूँ। सपोज मैंने आपको 60 लाख का एक प्रॉपर्टी देखा, आपके पास पैसे नहीं है, हम लोग लोन लेते हैं, EMI ऑप्शन लेते हैं। EMI में एक माइनस पॉइंट क्या है, इंटरेस्ट लगता है। मैं मतलब मैं 60 लाख रुपये लोन ले लूँ, करीब 1 करोड़ भरता हूँ, 1 करोड़ 10 लाख भरता हूँ, तो 40-50 लाख रुपया मेरा इंटरेस्ट का जाता है। लेकिन मैं जो अभी EMI के बारे में बात कर रहा हूँ आपसे, इस EMI विदाउट इंटरेस्ट रेट फ्री है, खाली प्रिंसिपल का आपका EMI रहेगा। ये आपका पहला बेनिफिट हो गया। तो मुझे 60 लाख रुपीज़ 15 साल में देना है, तो 4 लाख रुपया हर साल मुझे लगेगा। तो हर साल 4 लाख रुपया, 15 साल मतलब 60 लाख रुपया। तो 60 लाख इकट्ठा लग देना है, या साल का 4 लाख रुपया देना अच्छा है? डेफिनेटली साल का 4 लाख रुपया देना है, ठीक है। लेकिन एक आपके लिए गुड न्यूज़ दे देता हूँ, इन 4 लाख में डिस्काउंट मिल गया। तो अगर 4 लाख के में 3 लाख दे दूँ तो आपको कैसा लगेगा? डेफिनेटली बहुत अच्छा लगेगा। साल का 1 लाख रुपया बचेगा। पूरे 15 साल में 60 लाख के बदले आप खाली 45 लाख रुपीज़ देते हैं, और आपको 15 साल के बाद साल का 3 लाख, महीने का 25,000 गारंटेड लाइफ टाइम आपको मिलता रहेगा। तो 15 लाख रुपये का आपका बेनिफिट हो गया।
दूसरा बेनिफिट ये है, ऑप्शन में ये है, सपोज किसी के पास 60 लाख रुपया अभी है, 60 लाख रुपया डालते हैं, उसमें 3 लाख रुपया आएगा, महीने का 25,000 आएगा, वो टैक्सेबल है। आप इंडिया में किधर भी इन्वेस्टमेंट कर लीजिए, जो रिटर्न आता है वो टैक्सेबल होता है। लेकिन 15 साल के बाद जो मैंने 3 लाख रुपया आपके साथ ने वादा किया है, ये 100% टैक्स फ्री रहेगा, लिख के मिलेगा आपको। ये दूसरा बेनिफिट। तीसरा बेनिफिट है, कभी सपोज किसी आपने 60 लाख रुपया रखा, उसको हर महीना 25,000 रुपया मिलता है। कब तक मिलेगा? जिंदगी भर, लाइफ टाइम मिलेगा, लॉन्ग लाइफ मिलेगा। और उनके जीवन के बाद नॉमिनी को जो आपने रखा था 60 लाख, उतना ही मिलेगा। लेकिन मैं जो अभी ऑप्शन बता रहा हूँ, EMI ऑप्शन, आपका डिपॉजिट कितना था? 45 लाख। जब तक आप जिएंगे आप 25,000 रुपया महीने का लेंगे। अपने बाद जो आपके नॉमिनी होंगे उसको अप्रोक्सीमेट 1.5 करोड़ रुपया मिलेगा। आपने रखा था कितना? 45 लाख, अप्रोक्सीमेटली 1.5 करोड़ आपको नॉमिनी को मिल जाएगा। और फोर्थ वेरी इम्पोर्टेंट बेनिफिट इसमें है, आज जैसा लोगों ने बताया कि पैसिव इनकम होना चाहिए, बहुत से लोगों ने बताया अपना खुद का इंश्योरेंस कवरेज होना चाहिए। लेकिन ये जो मैंने ऑप्शन बताया उसमें इनवेल्ड इंक्रीजिंग इंश्योरेंस कवर है आपका। तो फिर पहला क्या बताया मैंने? पहला ऑप्शन, पहला बेनिफिट एक EMI करके देंगे। तो दूसरा विदाउट इंटरेस्ट का EMI होगा प्रिंसिपल का। EMI में आपको ज़बरदस्त डिस्काउंट मिलेगा। तीसरा, आपको जो 25,000 रुपया जाएगा वो 100% टैक्स फ्री मिलेगा। चौथा, आपको बताया 45 के सामने आपको अप्रोक्सीमेटली 1.5 करोड़ 1.5 करोड़ रुपया आपके नॉमिनी को, नेक्स्ट जनरेशन को आपको मिल सकता है। आप चाहिए तो 80 या 85 में आप जब चाहिए तो विड्रॉ कर सकते हैं। पांचवा बेनिफिट जो बताया, इसमें आपको इंक्रीजिंग इंश्योरेंस कवर आपको रहेगा। ये से 5 बेनिफिट के साथ मैं आपको EMI ऑप्शन अवेलेबल है। ये मैंने जो शॉर्ट में बताया वो एग्जैक्टली क्या है? एक कंसेप्ट है, 8% गारंटेड टैक्स फ्री लाइफ टाइम। वापस बोलता हूँ, 8% गारंटेड टैक्स फ्री लाइफ टाइम। एक मेरा सेंटेंस आप लिख लीजिए। हम लोग दिल से भगवान को प्रार्थना करते हैं, प्रे करते हैं, तो भगवान कोई ना कोई रूप में अपने को मिल सकता है। लेकिन ये चीज़ जो मैंने आपको बताया, ये 15 साल के बाद कभी नहीं मिलेगा। 8% गारंटेड टैक्स फ्री लाइफ टाइम। ये प्लान के बारे में, ये कंसेप्ट के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए नंबर पे आप फ़ोन करके इसका जानकारी अच्छी तरह ले सकते हैं, और नहीं तो अपने लाइफ के लिए एक ज़बरदस्त फर्स्ट क्लास पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।